है। एक तरफ आप संविधान को चूमते हैं, दूसरी तरफ आप उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा अंबेडकर की मूर्ति को हटा देते हैं, फूले की मूर्ति हटाते हैं, गांधी जी को बेइज्जत करते हैं। तो आप क्या देना चाहते हैं? तो आप कहते हैं मैं सनातन लाना चाहता हूं। तो सनातन में होता क्या था? वहां भेदभाव था, वर्ण था। तो वही ऊंच नीच का भेदभाव दे करके आप 85 या 90% को कुचलना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, दोहन करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और जब देखते हैं कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो आप हिंदू राज देने का लॉलीपॉप देते हैं और फिर हिंदू मुसलमान का नफरत करते हैं। और यही को देख करके अयोध्या में बीजेपी को हारना पड़ा। ये से सबक सीखना चाहिए। आप जो है पूरी बहुमत में नहीं है, आपको सबक सीखना चाहिए और उससे आपको काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जन क्रांति होगा, अहरा नेशनल पार्टी एएनपी आएगा, डॉक्टर दू आएगा। मानवता के आधार पे सभी राज्यों में, चाहे कश्मीर हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, जो 2024 में चुनाव है हम लोग लड़ने जा रहे हैं, 25 में भी लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेंगे। फिर क्या होगा? आप और फिर आएगा मानवता। फिर आप जो आय से अधिक धन पैदा कर रखा है, आप गरीबों को लूट रहे हैं, आप ईडी लगा रहे हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहे हैं। जब आप पे छापा पड़ेगा, आप पे क्या होगा? तो आज आपका राज है, कल किसी और का होगा। इन मद्देनजर रखते हुए हमें जो है सामाजिक सौहार्द बनाते हुए, सबके साथ चलते हुए हमारे राष्ट्र का विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सिंघौल लेके आए थे कि जिस तरीके से हमेशा हम राजा बने रहेंगे, तो क्या लगता है जनता ने दिखाया उनको? बिल्कुल 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 जर्नलिस्ट महोदय बिल्कुल सही कहा कि एक तो बिस्टा पार्लियामेंट का नाम अंग्रेजी रखा, उसके बाद में आज जो बारिश हो रही है तो मंदिर में छेद हो रहा है, पार्लियामेंट में छेद हो रहा है, एयरपोर्ट में छेद हो रहा है, 5-5 जो है ब्रिज टूट रहा है। भाई पुराना क्यों नहीं टूटा? जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो बनाया था आज तक नहीं टूटा, आपके बनाए हुए टूट रहा। इसका मतलब घपला है। दूसरी बात यह है कि जहां पे हमारा जो है सत्यमेव जयते, अशोक की टूटी बोलती है, हमारे करेंसी में हर जगह अशोक स्तंभ है और उसकी एक मान और मर्यादा है, उसको आप खत्म कर करके आप वहां पे संगूर के मतलब होता है हिंदी में उसको कहते हैं राजदंड। जो बुढ़ा जो है लोग जो राजा होते थे, चलते नहीं थे, छड़ी रखते थे, छड़ी से मारते थे, उस वक्त कोई संविधान नहीं होता था, जो राजा ने कहा वही होता था। तो संगूर के मतलब है कि राजा छड़ी से राज करेगा, तो आप छड़ी से राज करेंगे यानी संविधान को नहीं मानेंगे, तो संविधान को खत्म करेंगे। जब संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, फिर तानाशाही होगा, राजतंत्र होगा। और यही इनकी मंशा है आरएसएस का, बीजेपी का, और ये देश के लिए घातक है। और इसकी वजह से आज ये कहते हैं, संविधान को सर से लगाते हैं, कहते हैं कि मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, तो उसी राष्ट्रपति से आपने उद्घाटन क्यों नहीं कराया था? पार्लियामेंट, आपने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, आप मंदिर में नहीं जाने दिया, आप उसकी शुद्धिकरण किया। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? आप इलेक्शन के वक्त में हिंदू मुस्लिम करते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग समझदार थे, हमने आपस में भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण हमने जो है इलेक्शन को पार किया। फिर आप लड़ाना चाहते हैं, कई जगह जो है दंगे और फसाद हो रहे हैं, कहीं गाय मर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इस तरह से आप जो है लड़ा करके, मरा करके, नफरत फैला करके राज करना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे बाहर हो। ये ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है। और उसके लिए मानवता लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी को लाना हो। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और है, जिस तरीके से संसद में ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन कहा था, क्या ये जायज है कहना? जर्नलिस्ट महोदय, ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन कहा, मैं इसका विरोध करता हूं, ठीक नहीं है। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद की बात होती है, चेयर उठा के पटक दिया जाता है, दोगला और कहा जाता है, गालियां बकी जाती है। क्या ये सब संविधान के दायरे में आता है? क्या ये सभ्यता की बात आती है? तो इस तरह का, चाहे ओवैसी साहब हों चाहे और दूसरे लोग हों, इस तरह का जहां करोड़ों रुपया एक बहस में पार्लियामेंट के अंदर खर्च होता है, वो विकास के लिए और आपके लिए काम करने के लिए उन विचारों को रिकॉर्ड होता है, वहां पे शालीनता होनी चाहिए, वहां पे एक सौहार्द होनी चाहिए। और बहुत ही सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनके बीच में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। इसलिए ओवैसी साहब के बातों को मैं खंडन करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इस तरह की पार्लियामेंट के अंदर हरकतें ना हो।